हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हमारी एक आदत है अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की, राइट? कोई भी ओकेजन हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, वो हमारा कंपैरिजन बेस्ड होता है। एंड एक कंपैरिजन जो सबसे कॉमन है एंड जो पूरा लाइफ टाइम चलता है वो है पैसे का कंपैरिजन। चाहे अब वो पैसा इनहेरिटेड हो या आपने खुद कमाया हो, या कंपैरिजन करियर अचीवमेंट को लेके, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप किस डेजिग्नेशन पर अभी प्लेस्ड हैं, राइट? सो कंपैरिजन सभी करते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को कर रहे हैं, या हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं जहाँ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमें कंपेयर करते हैं। मैरिज मार्केट में भी ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लड़कों के साथ बहुत होता है कि उनका फाइनेंशियल पैकेज ही देखा जाता है। देन वाइफ्स अपने हस्बैंड को कंपेयर करती हैं और अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करती हैं कि जो मेरी फ्रेंड है वो तो हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी, आप मुझे शिमला लेके गए, उसके पास ऐसी ज्वेलरी है, डिज़ाइनर कपड़े हैं, नौकर चाकर हैं, वगैरह वगैरह। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, वैसे तो बहुत ही गलत चीज़ है कंपैरिजन करना। एक मैं सेपरेट वीडियो भी इस पे बनाऊँगी कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे आप इस आदत से बच सकते हैं। बट अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप बाकी चीज़ों में भी करो ना। लाइक आपने ये तो देख लिया कि एक स्पेसिफिक कोई पर्सन है XYZ जो आपसे पैकेज में पैसे के मामले में आपसे आगे है, पर शायद उस इंसान को नींद अच्छे से नहीं आती, वो नींद की गोलियां लेता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आप घोड़े भेजकर सोते हो। या उस इंसान को कोई लाइफस्टाइल इशू है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप गुड लुकिंग हैं, वो गुड लुकिंग नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, उसकी मैरिड लाइफ शायद डिज़ास्ट्रस है, या उसका पार्टनर लॉयल नहीं है, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके पास बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस है वो, आपके पास बच्चे हैं। या आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग उन्होंने आपको दी है, आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है, उस व्यक्ति का शायद जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है। सिमिलरली एक थोड़ा फ़नी लगेगा बट जैसे डाइजेशन से रिलेटेड कि आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ़ होता है, उस इंसान का शायद नहीं होता। और ये सच है कि अगर आपके बाउल्स क्लीन नहीं होते हैं तो आपका मूड पूरा दिन चिड़चिड़ा सा रहता ही है। तो अगर कंपैरिजन करना है तो आप बाकी एस्पेक्ट्स को भी लेके करो ना, कि जैसे आपके पास टाइम है अपने लिए, अपनों के लिए, उस इंसान के पास शायद टाइम ही नहीं है, उसकी लाइफ में अगर कुछ है तो वो बस पैसा है और करियर है, उसके अलावा खाली खाली है लाइफ। एंड ये जो कंपैरिजन है गलत तो है ही, पर इसका जो मतलब पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमने ना अपने आइडल्स ही गलत चुन रखे हैं। जैसे कि हम अपना आइडल किसको मानते हैं, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई टेकी है, जैसे कोई या सेलिब्रिटी हो गया। तो हम सोचते हैं कि देखो ये कितने अमीर हैं, कितने सक्सेसफुल हैं और हमें उनके जैसा बनना है, उनका अनुसरण करना है। पर शायद हम में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि ये जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी सक्सेस के पीछे का कारण उनकी लाइफ का खालीपन हो सकता है। या जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है बचपन में, तो उनको लगता है कि सक्सेस का एक ही पैरामीटर है पैसा, तो वो सारा दिन पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। या शायद बचपन में उनको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया है दूसरों से, तो वो एक लो सेल्फ इमेज के साथ बड़े हुए हैं। उनको लगता है कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, एंड इस वजह से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, ना अपनों से, ना अपने आप से, ना दूसरों से। अपने वो सबसे बड़े क्रिटिक हैं। एंड ये सुनने में तो हमें अच्छा लगता है, ये हमारी सोसाइटी ने बना रखा है कि अगर कोई परफेक्शनिस्ट है, कोई ओवर अचीवर है तो वो बहुत अच्छी बात है। जबकि इसका जो अंडरलाइन कॉज होता है परफेक्शनिज्म का एंड ओवर अचीवमेंट का, जो ये ड्राइव होता है किसी भी व्यक्ति में, वो है स्ट्रेस या कोई डीप ट्रॉमा, राइट? बट हम लोग ना जब तक ऐसे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या सेलिब्रिटी हैं, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती या ऐसा कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट उनकी लाइफ में जो है, जो हमें पता चल जाता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि अरे हम तो सोच रहे थे कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, पर इनकी लाइफ में तो इतने सारे इश्यूज़ हैं, खालीपन है, कोई एक सिंगल व्यक्ति उनकी लाइफ में नहीं है जिनके साथ वो बैठ के 2 मिनट मन की बात कर सकें। हमें सिर्फ वो चमक धमक दिख रही है, वो ग्लैमर या जो भी है वो दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। सो कंपेयर करना ऑब्वियसली बहुत गलत है। और देखिए, जो ये ना ह्यूमन नेचर है कि जो हमारे पास होता है ना, हम उस पे ध्यान नहीं देते, जो नहीं है उस पे ध्यान देते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि मतलब हमें चेरिश करना चाहिए, जो हमारे पास है उसको चेरिश करना चाहिए, और जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए।
और हो सकता है कि जैसे ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, पैसा नहीं है, तो भी आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि सबको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। एंड पैसे की अगर हम बात करें तो शायद वो कभी ना कभी तो आपको मिल ही जाएगा। आप 40s-50s में जाओगे, 60s में जाओगे, या उससे पहले भी आपको मिल जाएगा। पर जब तक आपको वो मिलेगा नहीं, तब तक आप दुखी रहोगे, ये चीज़ बहुत गलत है, ये आदत ही गलत है। क्योंकि देखो, लाइफ़ का हमें नहीं पता कब तक है, शायद जब हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएँ जो हमारे पास नहीं है, तो वो छिन जाएँ जो हमारे पास है, राइट? आपको पैसा तो मिल गया, पर अभी जो आपके पास है उसमें से कुछ छिन जाए, तब आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या थी और आप सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए थे। एंड हम सभी गॉड का क्रिएशन है, भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज़ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सो अपने आप को ऐसे दुखी रखना ना कि हमारे पास ये नहीं है, ये लैकिंग है हमारी लाइफ में, तो वो एक तरफ से वो जो परम पिता हैं उनका अपमान करना हुआ है, ठीक है? होता है। सो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो तो ये अच्छी बात है कि आप बारिश हो रही है, बारिश देख के खुश हो गए। सर्दियों में आपको एक कप चाय मिल गया, आप वो देख के खुश हो गए। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं ना जो ओवर अचीवर्स हैं, उनको ईज़िली खुशी नहीं मिलती है। उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है खुश होने के लिए, और शायद वो उसमें भी खुश नहीं हो पाते। सो मैं ये कहूँगी कि आप ये देखिए कि ग्लास आधा भरा हुआ है, जो आधा खाली है उसको मत देखिए, शायद वो थोड़ा भर भी जाए आगे जाके। पर ये एक नेचुरल फैक्ट भी है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव हो, आप ग्रेटफुल हो जो आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली आप वेल्थ को, पैसे को अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप हमेशा दुखी रहते हो, कंप्लेन करते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो अपने आप को दूसरों से, सो आपकी लाइफ मिज़रेबल ही रहेगी। तो ये आपको देखना है कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। पैसा तो देखो कभी ना कभी आपके पास आ ही जाएगा, आ ही सकता है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, एंड लाइक करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।